में चल रही सीरीज स्ट्रगल ऑफ नॉन वाइट एंड ब्लैक्स इन स्पोर्ट्स। पिछले 2 पार्ट्स में हमने बात की थी वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बारे में। वेस्ट इंडीज की फ्रीडम के बारे में, किस तरीके से एक मैच ने दिलाई उन्हें फ्रीडम। वहीं बात की थी कि 21 साल का बैन लगा सिर्फ ब्लैक प्लेयरों को ना खिलाने से उनके ऊपर। क्या है 6 प्लेयर नॉन वाइट और ब्लैक मस्ट इन साउथ अफ्रीका, और साथ ही बात करेंगे कि क्या है रिलेशन भारत से साउथ अफ्रीका का। चल रही इस सीरीज में जहां हमने देखा कि 21 साल का बैन लगा साउथ अफ्रीका पर, उसी के बाद 1991 में एक रूल आया जहां पर साउथ अफ्रीका को 6 प्लेयर मस्ट थे नॉन वाइट और ब्लैक खिलाना, जिसमें 2 प्लेयर ब्लैक खिलाना मस्ट था। और उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप 1991 में खेला। जो पहले ब्लैक बने पहले बॉलर थे मकाया नीतिनी साउथ अफ्रीका के लिए पहले नॉन वाइट और ब्लैक प्लेयर बने। इसके साथ ही टेम्बा बामोआ, सब लोग जानते होंगे टेम्बा बामोआ को, वो प्लेयर, और उनकी कुछ क्रिटिसाइज भी उन्हें किया गया था 2023 के वर्ल्ड कप में, जहाँ पर उन्हें कहा गया कि उन्हें हटाया क्यों नहीं जाता या फिर एक कप्तान क्यों है। बट टेम्बा बामोआ साउथ अफ्रीका के पहले बैट्समैन बने जिन्होंने पहले नॉन वाइट और ब्लैक बैट्समैन बने। केशव महाराज भी एक नॉन वाइट प्लेयर है और वो भी इसी स्कीम 6 प्लेयर इन मस्ट इन साउथ अफ्रीका की ही स्कीम से आते हैं। और अब हम जानेंगे कि क्या है रिलेशन भारत का और साउथ अफ्रीका का। तो जहाँ पर जब ये युद्ध चल रहे थे और ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स के बीच में युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर एक नेता, वहाँ पर एक लीडर नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। और नेल्सन मंडेला की अप्रोच और गांधी जी की अप्रोच सिमिलर थी, और वो गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे। गांधी जी को आइडियल मानने के साथ साथ उनकी विचार भी सेम थी गांधी जी जैसी। उनका मानना था कि गांधी जी जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर चलकर अंग्रेजों को आसानी से हराया जा सकता है। नॉन वायलेंस की जो राह थी उन्हें भी पसंद थी। साथ में समय बीतता गया और इसी तरीके से उन्हें 1994 में नेल्सन मंडेला को आज़ादी मिली। नेल्सन मंडेला बने पहले प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बट क्या रिलेशन रहा? पहला रिलेशन तो यही, जहाँ पर नेल्सन मंडेला एडमायर करते थे गांधी जी को और उनकी विचारधारा को। ये दोनों कभी अपनी पूरे जीवन काल में मिले नहीं थे, लेकिन एक नेल्सन मंडेला का जो प्रभाव रहा साउथ अफ्रीका में, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रभाव से उभर कर आया। गांधी जी से इतना क्यों था? क्योंकि जब 1915 में जब गांधी 1909 में और 15 में जब गांधी जी वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे नॉन वायलेंस करके कुछ आश्रम खोले थे। और इनका जन्म जो हुआ है वो 1918 में हुआ है। उसके बाद वो आश्रम और इनसे और जो इंडिया में गांधी जी कर रहे थे उनसे वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे थे। और ये कैसे क्रिकेट से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, 2015 में एक सीरीज़ होती है जिसका नाम है फ्रीडम सीरीज़। फ्रीडम सीरीज़ सिर्फ इसी मकसद पर रखी गई कि जब दो देश और दोनों देशों के रिलेशन इस तरीके से थे कि फ्रीडम पाने के रिलेशन से दोनों की सोच इस तरीके की रही कि दोनों ने एक समान लड़ाई लड़ी, तो उस सीरीज़ को नाम दिया फ्रीडम सीरीज़। नेल्सन मंडेला और गांधी जी की सीरीज़। इस तरीके का रिलेशन जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। आगे के पार्ट में बात करेंगे कि क्या था वेस्ट इंडीज़ का पतन का कारण और वो इतनी ज़्यादा गिरती क्यों चल रही है।